Hello everyone, I'm Pallavi Singh. Welcome to my YouTube channel Education Innovation. Today we are going to discuss about the formative assessment and summative assessment. What is formative assessment and assessment? First ये difference को समझेंगे दोनों terms में क्या difference है. Difference between formative assessment and the general term assessment. We use the general term assessment to refer to all those activities undertaken by teachers and by their students in assessing themselves that provide information to use as feedback to modify teaching and learning activities. जो भी एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर्स यूज़ करती हैं अपने लर्नर्स को डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए या लर्नर्स खुद को एसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट, वो सारी असेसमेंट के अंडर में आते हैं. बट जब असेसमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि बेस्ड ऑन द लर्निंग नीड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लर्नर्स, जब असेसमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो दैट काइंड ऑफ असेसमेंट formative assessment कहे जाते हैं. Such assessment become formative assessment when the evidence is actually used to adopt the teaching to meet students' need. Based on the learner's need requirement, जब आप assessment को modified करते हो, teaching learning process को modified करते हैं, तो that kind of assessment is called formative assessment. Formative assessment involves the use of immediate insight to guide instruction. If we break down the term, we see that formative comes from Latin word formare, which means to form. Assessment simply refers to an evaluation. जो formative term है वो Latin word formare से आया है, जिसका मतलब होता है to form, means किसी चीज़ का formation करना, construct करना. और assessment को simply refers किया जाता है evaluation, means किसी चीज़ पे जजमेंट करना, आप किसी चीज़ को इवेलुएट कर रहे हैं. तो जब आप दोनों ही टर्म्स को टुगेदर कंबाइन करेंगे तो टुगेदर द वर्ड्स फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट रेफर्स टू अ गाइडिंग इवोल्यूशन दैट हेल्प टू शेप समथिंग. फॉर्मेटिव असेसमेंट का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि आप किसी भी चीज़ को फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहे हैं. With formative assessment, teachers mold forms of instructions to better suit student learning. Formative assessment में formation जो है possibility होती है with the based of learning requirement. तो formative assessment teachers अपने teaching learning method को change करती हैं. जब assessment के through उनको ये data provide किया जाता है कि आपका teaching learning method कैसा है, आपका skills, आपका depth knowledge related to the topic. तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन टीचर्स अपने टीचिंग लर्निंग मेथड को चेंज कर सकती हैं. टू ग्लेन गैदर पिक प्लग अकाउंटेबल इनसाइट, द बेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट आर जनरली easy to implement and offer immediate results that lead to instant interventions or instructional adjustment. Formative assessment is a kind of assessment that provide the facility to observe the learner's development, उनके डेवलपमेंट को मेज़र करना और बेस्ड ऑन दैट उनके वीकनेसेस को फाइंड आउट करना और उस पर वर्कआउट करना और अकॉर्डिंग टू दैट अपने इंस्ट्रक्शंस को एडजस्ट करना, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एडजस्ट करना, अपने लेसन प्लान को एडजस्ट करना, ये सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्वालिटीज़ हैं. टू मेन इंटेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू गैदर इनसाइट अबाउट स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग अ यूनिट टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शंस. फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर्स एक्टिव रोल में होती हैं. उनका जो मेन पर्पस होता है वो लर्नर्स का डेवलपमेंट को ट्रैक करने का होता है रिलेटेड टू द टॉपिक. सपोज एक यूनिट जो है वो टीचर्स ने फिनिश किया है और बेस्ड ऑन रिलेटेड दैट टॉपिक टीचर्स ने एक टेस्ट अरेंज किया है. सो जो भी डेटा उनको मिलेगा तो वो उनके डेवलपमेंट को ट्रैक करेगा. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट दिस काइंड्स ऑफ Formative assessment can sometimes be called interim assessment. Formative assessment को interim assessment भी कहा जाता है. इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है और इस टर्म को रिमेंबर रखना है आपको माइंड में कि formative assessment is also called the interim assessment. As you might be able to tell, formative assessment come in many shapes and size based on the learner's requirement need during teaching learning process. Teachers इसको various forms में apply कर सकती हैं to find out the learner's weakness and strength. They are used by teachers to assess or diagnose how much information has been learned at periodic times in the middle of a unit, subject or year. With the help of formative assessment, teachers जो हैं ये find out कर सकती हैं कि learners ने कितना सीखा समझा जाना है related to the subject or middle of a unit. Formative assessment are a close cousin to diagnostic assessment because दोनों के features जो हैं
वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और दोनों ही ये लर्नर्स के मिसअंडरस्टैंडिंग को, उनके गैप्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और बोथ आर यूज फॉर इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आप कह सकते हैं कि ये क्लोज कजन है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। Whether teaching about long division or astronauts, formative assessment will help you to discover who understand the concepts and who is spacing out from lower class to higher education. Teachers ये अप्लाई करके ये फाइंड आउट कर सकती हैं कि कौन लर्नर्स कितना समझ सकता है, कितना उसने सीखा समझा है, कितना जाना है, और कौन अपने कॉन्सेप्ट में स्पेस आउट हो गया है, ब्लैंक आउट हो गया है, या उसके कॉन्सेप्ट में गैप है। की फीचर्स देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के। फर्स्ट इज लो स्टेक्स असेसमेंट होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर्स जो भी टेस्ट अरेंज करती हैं उसके लिए कोई भी ग्रेड और मार्क्स नहीं होते हैं और ना ही वो फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड जितने भी असेसमेंट होते हैं या जो भी टीचर्स के द्वारा एक्टिविटीज़ अरेंज की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्नर्स के नॉलेज को मेज़र करने के लिए किया जाता है रिलेटेड टू द टॉपिक और रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। इसमें ना तो कोई ग्रेड होता है ना ही मार्क्स होते हैं। इसमें लर्नर्स के डेवलपमेंट को फोकस किया जाता है। गोल ऑफ इन्फॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, गेन इनसाइट ऑन द लर्निंग स्टेटस। ये जो असेसमेंट है वो लर्नर्स के लर्निंग करंट पोजीशन को बताता है कि लर्नर्स जो है अपने लर्निंग प्रोसेस में वो कौन से लेवल पे हैं, उनका नॉलेज कितना इंक्रीज हुआ है रिलेटेड टू द टॉपिक और रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। मीन्स उनके करंट स्टेटस को बताता है कि लर्नर्स का लर्निंग स्टेटस क्या है। हेल्प्स आइडेंटिफाई नॉलेज रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। विद द हेल्प ऑफ दिस असेसमेंट टीचर्स जो हैं लर्नर्स के रिटेंशन एबिलिटी को चेक कर सकती हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकती हैं, उसके नॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। रिटेंशन की अगर बात करूँ तो लर्नर्स ने जो भी टॉपिक टीचर्स ने पढ़ाया है रिलेटेड टू दैट वो कितनी इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाया है अपने माइंड में रिलेटेड टू दैट टॉपिक, उसने कितना नॉलेज गेन किया है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा है रिलेटेड टू द टॉपिक। डेली वीकली और अदरवाइज फ्रिक्वेंट चेक्स ये असेसमेंट या तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट टीचर्स डेली अप्लाई कर सकती हैं और एल्स एंड ऑफ द टॉपिक वो असेस कर सकती हैं अपने लर्नर्स को, या एक फ्रिक्वेंट चेक कर सकती हैं बेस्ड ऑन द वर्बल क्वेश्चन आंसर। जनरली शॉर्ट्स और क्विक चेक्स होते हैं। कम्स इन मेनी फॉर्म्स। टीचर्स वेरियस फॉर्म्स में इसको अप्लाई करती हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ क्विज हो सकते हैं, रिलेटेड टू द टॉपिक एमसीक्यूज हो सकते हैं, वर्बल क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, डिबेट हो सकता है किसी टॉपिक पे, या कोई आर्ट वर्क स्केच वर्क हो सकता है बेस्ड ऑन द थीम बेस्ड ऑन द टॉपिक, या कोई डायग्राम आप बोल सकते हैं अपने लर्नर्स को ड्रॉ करने के लिए, कोई गेम हो सकता है, या वर्बल प्रेजेंटेशन हो सकता है, स्टेज शो हो सकता है, वेरियस काइंड्स ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू द कंट्री और स्टेट और फेस्टिवल। सो इसका वेरियस वे में टीचर्स इसको अप्लाई कर सकती हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ फॉर्मेटिव असेसमेंट अप्लाई ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फर्स्ट, सेंटर में लर्नर्स होते हैं, उनकी नीड और उनकी रिक्वायरमेंट को फोकस किया जाता है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं करिकुलम बेस्ड होते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन और बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट टीचर्स एक गोल और ऑब्जेक्टिव मीट करती हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट टीचर्स जो है एक लेसन प्लान प्रिपेयर करती हैं, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करती हैं, उसको अप्लाई करती हैं। जब यूनिट फिनिश हो जाता है तो वो एक टेस्ट अरेंज करती हैं रिलेटेड टू द टॉपिक। जब टेस्ट अरेंज होता है और वो रिजल्ट जब टीचर्स के हाथ में आते हैं तो वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लर्नर्स के लर्निंग के बारे में और उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। सो बेस्ड ऑन डेटा टीचर्स एनालाइज द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को एनालाइज किया जाता है। अगर जो डेटा टीचर्स ने फाइंड आउट किया है वो करिकुलम के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है देन इट्स गुड। टीचर्स उनका टीचिंग लर्निंग स्टाइल जो है वो लर्नर्स के लिए इफेक्टिव है। अगर नहीं है, अप टू द लेवल जो परफॉर्मेंस है वो लर्नर्स ने नहीं दिया है, तो टीचर्स रीथिंक करती हैं, शी रीथिंक अबाउट द हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उनका जो टीचिंग स्टाइल है, जो टीचिंग मेथड है वो कितना इफेक्टिव है, ये फाइंड आउट होता है लर्नर्स के परफॉर्मेंस से। So check learning understanding gap and capability based on the data and performance। टीचर्स जो है लर्नर्स के अंडरस्टैंडिंग को चेक करती हैं, उनके गैप और उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी को चेक करती हैं कि मेरे लर्नर्स जो हैं वो कहाँ पर गैप है, वो कहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। शुड आई चेंज द टीचिंग लर्निंग स्टाइल, क्या मुझे टीचिंग लर्निंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, क्या मेरा टीचिंग लर्निंग स्टाइल उतना इफेक्टिव नहीं है, मेरे क्वेश्चंस टेक्निक इफेक्टिव नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस के जो
जवाब हैं वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू टीचर्स को मिलते हैं। सो ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड डेटा उनको मिला है, जो लर्नर्स ने परफॉर्म किया है, तो ये फ्यूचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिसाइड करता है। टीचर्स यहाँ पे डिसाइड करती हैं कि क्या मुझे उसी कॉन्सेप्ट को अगेन रिवाइज करना चाहिए विद डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्टाइल, या मुझे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे टीचर ये डिसाइड करती हैं कि अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट को दोबारा टीचिंग लर्निंग स्टाइल से एक्सप्लेन किया तो माइट बी कि मेरे लर्नर्स जो हैं वो बेटर परफॉर्म कर सकें। सो चेंज द स्टाइल ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये टीचर्स को फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे सिर्फ लर्नर का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर टीचर्स का टीचिंग स्किल इंक्रीज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और लर्नर्स का लर्निंग स्किल्स डेवलप हो रहा है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इट इज़ बोथ बेनिफिशियल फॉर बोथ टीचर्स एज वेल एज लर्नर्स। सो बेस्ड ऑन दैट क्वालिटीज वी कैन से दैट फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि लर्नर्स का जो करंट लर्निंग स्टेटस है वो कौन से पोजीशन पे है, कौन से लेवल पे है। आपको ये सारे इंफॉर्मेशंस जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है। नाउ डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करेंगे। व्हाट इज डायग्नोस्टिक मीन्स? अगर डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करें तो आपको डायग्नोस्टिक का जो वर्ड है वही सुन करके आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिकली ये मेडिकल प्रोफेशन से लिया गया है और कंसर्न विद डायग्नोसिस और इलनेस और अदर प्रॉब्लम। ये डायग्नोस्टिक जो टर्म है, बिकॉज ये मेडिकल प्रोफेशन से लिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि ये किसी बीमारी को फाइंड आउट करना, किसी इलनेस को फाइंड आउट करना, और बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड एज द काइंड ऑफ हिडन इलनेस। किसी छुपी हुई बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए डायग्नोसिस किया जाता है। द टर्म डायग्नोसिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन. So diagnostic assessment is a form of pre-assessment that allow a teacher to determine students' individual strength and weaknesses, knowledge and skills. Diagnostic assessment जो है ये kind of pre-assessment है जो टीचर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक टीचर एक क्लियर पिक्चर बना सकती हैं अपने माइंड में कि किस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और उसके नॉलेज और स्किल्स किस लेवल का है। Difficulties in learning occur at all levels among both higher level and lower level mental ability. एक क्लास में 40 स्टूडेंट के बीच में ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा जो है उसका IQ लेवल बहुत हाई हो। कुछ बच्चों का IQ लेवल एवरेज होता है, कुछ का कम होता है। तो उन सारे बच्चों की डिफ़िकल्टीज जो है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। सपोज़ कोई बच्चा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा है, या वो कॉन्सेप्ट के बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बट माइट बी कि उनका जो रिटन प्रोसेस है वो उतना बेटर नहीं है, उनको राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। सो लाइक अ डॉक्टर, टीचर यूज सिमिलर टेक्निक टू डायग्नोसिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ पीपल्स इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ द स्टडी। क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि जो हायर लेवल का लर्नर हो उसकी प्रॉब्लम्स अलग हो, जो लो लेवल का हो उसकी प्रॉब्लम्स अलग हो। सो फाइंड आउट द रूट काउज एंड देन गिव रिमेडियल मेजर्स एज पर नेसेसिटी। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इसलिए यूज़ किया जाता है कि लर्नर्स के बेसिक जो प्रॉब्लम्स रूट हैं उसको फाइंड आउट करके उस पर वर्कआउट किया जाता है। सो इसलिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है टीचर्स के द्वारा। सो एक टर्म आता है प्री असेसमेंट। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट को प्री असेसमेंट भी कहा जाता है। बहुत बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्री असेसमेंट डिफरेंट है और डायग्नोस्टिक असेसमेंट डिफरेंट है, बट आपको ये रिमेंबर रखना है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट को प्री असेसमेंट भी कहा जाता है। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज़ अ काइंड ऑफ टेस्ट specially applicable to locate specific learning deficiencies in case of specific individuals at a specific stage of time. So यहाँ पर टीचर्स का एफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टीचर्स को एफर्ट लेना पड़ता है। स्पेसिफिक स्टेज ऑफ टाइम का मीन्स क्या हुआ? सपोज जैसे 40 लर्नर्स में अगर हाई लेवल IQ का बच्चा है, उसका IQ लेवल ज़्यादा है, या वो पढ़ने में अच्छा है, या एक एवरेज बच्चा भी और एक लो लेवल का भी है, तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है, अलग अलग लेवल के हो सकती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट कोई लर्नर जो है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है, कोई लर्नर बहुत अच्छा वो लिख नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन तो कर रहा है वर्बली, बट वो लिखने में उसको प्रॉब्लम है। कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा डायग्राम बनाता है बट उसको कॉन्सेप्ट नहीं याद रहते हैं,
तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम होते हैं जो टीचर्स डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकती हैं, और इस स्टेज पे टीचर्स का जो है एफर्ट बहुत ज़्यादा होता है. टीचर ऑल्सो पुट हर एक्स्ट्रा एफर्ट टू हेल्प स्टूडेंट टू ओवरकम फ्रॉम दिस काइंड्स ऑफ डिफिशियंसीज. सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में टीचर्स का एफर्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो लर्नर्स को हेल्प आउट करती हैं अपने डिफिशियंसीज से बाहर आने के लिए. तो पर्पस जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का क्या हो सकता है? सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट मेजर गोल इज टू गैदर एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रायर नॉलेज दैट स्टूडेंट्स हैव ऑफ अ सब्जेक्ट. With the use of this information, the teacher develop a particular roadmap that fills in any knowledge gaps. With the help of diagnostic assessment, जिसको कि प्री असेसमेंट भी कहा जाता है, उसके हेल्प से टीचर्स जो है एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अपने लर्नर्स के प्रायर नॉलेज और स्किल्स के बारे में कलेक्ट कर सकती हैं, और उस इंफॉर्मेशन को फर्दर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. बेस्ड ऑन दैट अपने लेसन प्लान को, अपने फ्यूचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो प्लान कर सकती हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट हेल्प द टीचर बाय गिविंग अ बेस लाइन फॉर टीचिंग. ऑफ कोर्स जब डायग्नोस्टिक टेस्ट के हेल्प से टीचर्स लर्नर्स के बारे में, उनके नॉलेज ऑफ लेवल के बारे में फाइंड आउट कर सकती हैं इंफॉर्मेशन, तो वो उनको एक बेस लाइन देता है कि वो फर्दर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान कर सकें. The instructor would be aware of the subject that should not be covered, and one though that should. In addition, they get the option to clear up any misunderstanding before starting a new learning activity. Diagnostic assessment के थ्रू टीचर्स ये पूरी तरीके से जान पाती हैं कि उनको एक्स्ट्रा क्या एफर्ट लेना है और कहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको फाइंड आउट करके, उसको क्लियर करके वो न्यू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को वो प्लान कर सकती हैं. To understand each student's gap in knowledge, डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये फैसिलिटी देता है टीचर्स को कि वो हर एक बच्चे के बारे में, उसके कॉन्सेप्चुअल गैप के बारे में वो फाइंड आउट कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट. टू अंडरस्टैंड ईच स्टूडेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ, अगर रिटेंशन की बात करते हैं कि कोई लर्नर्स कितना किसी चीज़ को रिटेन कर पा रहा है अपनी माइंड में, किसी इंफॉर्मेशन को कितना रिटेन कर पा रहा है, तो ये उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शो करता है. सपोज टीचर ने अगर ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, तो जब टीचर्स उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करती हैं, तो वही बच्चा रिप्लाई कर सकता है जिसकी रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो जो ज़्यादा है, वो चीज़ों को रिटेन कर पाता है. तो ये उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शो करता है. एडजस्ट करिकुलम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड. ऑफकोर्स डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू जो डेटा मिलते हैं टीचर्स को, उनके परफॉर्मेंस को शो करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर टीचर्स ये फाइंड आउट करती हैं कि ये ना तो करिकुलम का गोल ऑब्जेक्टिव जो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन उन्होंने बनाया था ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो अगेन शी विल वर्क आउट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो जो है अपने स्टूडेंट्स के नीड के बेस्ड पे वो उसको अगेन क्रिएट करती हैं. सो diagnostic assessment is a kind of assessment that find and fix the learning problem. So diagnostic assessment एक इस तरीके का assessment है जो learners के problems को, learning problems को find out करता है और उसको fix करता है for better future learning process. अगर मैं advantages की बात करूँ तो एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट की. मैंने यहाँ कुछ इंक्लूड किए हैं. सो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हैज सेवरल एडवांटेजेस, वन ऑफ विच इज़ दैट इट इनेबल बोथ द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट नॉलेज गैप्स. जहाँ पे भी गैप आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ रहा है, उसको फाइंड आउट करके, उसको आइडेंटिफाई करके टीचर्स उस पर वर्कआउट करती हैं. नोइंग अ स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ नॉलेज, लर्नर्स का करंट लर्निंग स्टेटस क्या है, उसका नॉलेज ऑफ लेवल कहाँ तक है, इसको फाइंड आउट कर सकती हैं. अलाउ यू टू एडजस्ट योर टीचिंग स्ट्रैटेजी टू बेस्ट मीट देयर इमीडिएट नीड्स अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द लर्नर नीड. उसको उसकी अभी किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको फोकस किया गया है डायग्नोस्टिक असेसमेंट में. कनेक्टेड लर्निंग आउटकम्स टू क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव इज बेनिफिशियल. जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी गोल होते हैं, उसको अचीव करने के लिए लर्नर्स को बार बार एसेस किया जाता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपिंग अ करिकुलम दैट इनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग रिजल्ट. विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट करिकुलम को डेवलप करने के लिए, लर्नर्स के लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फोकसिंग ऑन द मटेरियल दैट हैज़ टू बी टॉट, इट इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ टीचिंग एंड लर्निंग. रिलेटेड टू द टॉपिक जो भी टीचर्स ने ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग लर्नर्स को एक्सप्लेन किए हैं, उस पर फोकस करके उसके इफेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए
ये टीचर्स के स्किल्स को भी मेज़र करता है, उनको तुरंत एक फीडबैक देता है कि उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है और लर्नर्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है. Both the instructor and the pupils benefit from the fulfilling and coordinated learning atmosphere it fosters with the help of diagnostic assessment. टीचर्स जो है अपने टीचिंग लर्निंग मेथड को चेंज करती हैं, एक बेटर क्वालिटी फुल लर्निंग जो है अपने लर्नर्स को प्रोवाइड करती हैं, जिससे टीचर्स और लर्नर दोनों ही बेनिफिट होते हैं. डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज though both diagnostic assessment and formative assessment aim to inform teachers to instruct more effectively, they emphasize different aspects. Formative assessment are taken during a unit to assess how students are learning the material that the teachers has been teaching. Formative assessment during teaching learning process teachers के द्वारा अप्लाई होता है, और formative assessment का फोकस कहाँ होता है कि लर्नर्स ने जो भी पढ़ाया है टीचर ने क्लास में उसको कितना सीखा समझा और जाना है. ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन वर्क है. जबकि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का क्या वर्क होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो लर्नर्स के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करता है. सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कम बिफोर दिस एनालाइजिंग व्हाट स्टूडेंट हैव लर्न इन द पास्ट. डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है बिफोर अप्लाई होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के. लर्नर्स ने पास्ट में क्या पढ़ा है, सीखा समझा है रिलेटेड टू द टॉपिक या कोई स्किल्स, उसके बारे में डायग्नोस्टिक असेसमेंट अप्लाई होता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो सपोज फॉर्मेटिव असेसमेंट में अगर एक टॉपिक फिनिश हो गया है तो जब टीचर असेस करती हैं उनको असेसमेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट वो अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड को चेंज करती हैं या लर्नर्स के नीड को फाइंड आउट करती हैं. ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में रूट काउज को पता किया जाता है और उस पर वर्कआउट किया जाता है. सो बोथ आर वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स एंड द रिजल्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड मोर अटेंशन इन फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस. फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मेन काम यही है, उनका मेन रोल ये है कि लर्नर्स को फ्यूचर लर्निंग के लिए प्रिपेयर किया जाए. बिफोर समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट या प्री असेसमेंट अप्लाई किए जाते हैं. समेटिव असेसमेंट के पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू लर्नर्स को मास्टर्स बनाया जाता है रिलेटेड टू द टॉपिक, बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट में फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग प्रोवाइड की जाती है. बिफोर समेटिव असेसमेंट जितने भी फॉर्मेशंस हो सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के, नॉलेज के, स्किल्स के, वो सारे ड्यूरिंग दिस पीरियड अप्लाई किए जाते हैं. मैं सेशन को समराइज करती हूँ. द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में वी वर डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट असेसमेंट, जो कि बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अप्लाई किया जाता है टीचर्स के द्वारा, मीन्स इनिशियल स्टेज में किया जाता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है, तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है. इसमें फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है, चेंज किए जा सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को. इसमें कंस्ट्रक्टिव नॉलेज लर्निंग प्रोवाइड की जाती है लर्नर्स को. डायग्नोस्टिक असेसमेंट को प्री असेसमेंट भी कहा जाता है. इसमें दो तरह के टेस्ट अरेंज किए जाते हैं. फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड द सेकंड इज इनफॉर्मल डायग्नोस्टिक असेसमेंट. द लास्ट वन इज समेटिव असेसमेंट, जिसको कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट भी कहा जाता है, जो कि जजमेंटल इन नेचर होता है. तो ये नेम जो है वो आप रिमेंबर रखेंगे, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो समेटिव असेसमेंट में क्राइटेरियन रेफरेंस इवोल्यूशन किए जाते हैं और नॉर्म रेफरेंस इवोल्यूशन होते हैं, जो कि क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं और नॉर्म बेस्ड होते हैं. सो वी विल डिस्कस लेटर. मैं अपने सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी एक मोटिवेशनल कोट्स के द्वारा, जो कि कहा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा, एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है. सो हमेशा आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अगर आपको मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.